Hello bachcho, let's see the question. So the question says, in hexagonal systems of crystals, a frequently encountered arrangement of atoms is described as a hexagonal prism. Here, the top and bottom of the cell are regular hexagons and three atoms are sandwiched in between. A space-filling model of the structure is called hexagonal close-packed. It is constituted of a sphere on a flat surface surrounded in the same plane by six identical spheres as closely as possible. These spheres, three spheres, are then placed over the first layer so that they touch each other and represent the second layer. Each one of these three spheres touches three spheres of the bottom layer. Finally, the second layer is covered with a third layer that is identical to the bottom layer in relative position. Assume the radius of every sphere to be r. The empty space of HCP unit cell is, and our options are 74%, 47.6%, 32% and 26%. So basically हमको जो HCP यूनिट सेल होता है उसका जो एम्प्टी स्पेस यानी वॉइड स्पेस है वो हमको निकालना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है। सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे जो HCP यूनिट सेल आता है, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड यूनिट सेल आता है उससे। सो हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड यूनिट सेल आता है कुछ इस तरह से। अभी देखिए ये जो स्ट्रक्चर हमारे पास है इसमें जो हेक्सागोन का बेस है ये 6 इक्विवेलेंट इक्विलैटरल ट्रायंगल से बना हुआ है। सो वी कैन राइट द बेस ऑफ हेक्सागोन इज consisted of 6 equivalent equilateral ट्रायंगल्स। सो अगर ये जो आपका बेस है हेक्सागोनल बेस है इसका अगर एज लेंथ हम ए पकड़ेंगे, सो इफ द एज लेंथ, अच्छा इसको ट्रायंगल से अच्छे से, इफ द एज लेंथ इज ए देन एरिया ऑफ द ट्रायंगल कितना आएगा, एरिया ऑफ द ट्रायंगल आपका आएगा √3/4 स्क्वायर। सो एरिया ऑफ द बेस आपको कितना मिलेगा, देयरफॉर एरिया ऑफ द, ये जो बेस है ये बेस 6 सेम टाइप ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल से बना हुआ है। तो बेस का एरिया कितना आएगा, बेस का एरिया आएगा 6 इंटू √3/4 स्क्वायर, यानी कि 6 √3/4 स्क्वायर। अभी देखिए सो हमको बेस का एरिया मिल गया। अभी हम क्या कंसीडर करेंगे, ये वाला जो ब्लू लाइन है दिस इज द हाइट ऑफ द हेक्सागोन, हेक्सागोनल यूनिट सेल जो आता है। सो हाइट हाइट को हम क्या पकड़ेंगे, हाइट को हम पकड़ेंगे h। सो नाउ इफ h be the height of the hexagon or of the hexagonal, we'll just write unit cell, then इसका फॉर्मूला क्या आता है, अगर एज लेंथ a होता है so we have h is equal to √8/3 into a, that will be 2√2a/3। अभी देखिए हमको क्वेश्चन में ये मेंशन है दैट एज्यूम द रेडियस ऑफ एवरी स्फीयर टू बी r। सो हमको ये जो एज लेंथ मिला है इसको उस रेडियस से, एटम जो है एटम के रेडियस से रिलेट करना होगा। सो नाउ अभी HCP के लिए क्या होगा, नाउ फॉर HCP द एज लेंथ जो आपका हमने पकड़ा था a, द एज लेंथ a is related to radius of
एटम्स जो कि हमको आर दिया गया है कैसे रिलेट करता है एज ए इज इक्वल टू आर। सो ये हो गया आपका एज लेंथ और रेडियस का जो रिलेशन, दैट इज ए इज इक्वल टू आर। सो अभी बेस के एरिया ऑफ बेस जो हमको मिला था 6√3/4 स्क्वायर, उस वहां पे हम ए के जगह 2r बिठाएंगे। सिमिलरली हाइट में भी हम ए के जगह 2r बिठाएंगे। सो आपको बेस कितना मिलेगा, देयरफॉर अभी आपका एरिया ऑफ बेस आएगा 6√3/4 और ए आर की जगह आपका बैठेगा 2r होल स्क्वायर, दैट विल बी 6√3/4 इंटू 4r स्क्वायर। ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड फाइनली आपको मिलेगा 6√3r स्क्वायर। सिमिलरली हाइट कितना आएगा, हाइट आपका आएगा 2√2/3 इंटू 2r, सॉरी यहाँ पे होगा 2√2/√3, 2√2/√3 इंटू 2r। सो इसका वैल्यू आपको कितना मिलेगा, इसका वैल्यू आपको मिलेगा 4√2/√3 इंटू आर। सो अभी वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल हमको कितना मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल ये हमको मिलेगा एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। सो इसका वैल्यू आप पुट कीजिए, इसका है 6√3 इंटू यहाँ पे आर स्क्वायर होगा इंटू r² इंटू 4√2r/√3। सो ये √3 कैंसिल आउट हो जाएगा और आपको वॉल्यूम मिलेगा 24√2r³। इसको हम हाईलाइट करेंगे। अभी देखिए, अभी हमको निकालना है कि ये जो हेक्सागोनल यूनिट सेल है इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा। सो नंबर ऑफ एटम्स इन HCP यूनिट सेल ये आएगा आपका 1/6 इंटू NC प्लस 1/2 इंटू NF प्लस NI। अभी NC क्या है, NC आर द नंबर ऑफ एटम्स व्हिच आर सिचुएटेड एट द कॉर्नर। NF क्या है, जो नंबर, NF इज द नंबर ऑफ एटम्स जो आपके फेस सेंटर में है, और NI इज द नंबर ऑफ एटम्स जो आपके यूनिट सेल के अंदर है। सो एक बार डायग्राम फिर से देख लीजिए। डायग्राम में क्या है ये देखिए, ये आपका ऊपर एक हेक्सागोनल प्लेन है, नीचे एक हेक्सागोन है। तो ये हेक्सागोनल प्लेन है तो इसका क्या होगा, आपका टोटल 6 + 6 12 कॉर्नर्स होगा। और ये हर एक एटम ऐसे ही सिमिलर हेक्सा आपका 6 हेक्सागोन से डिवाइडेड होगा, 6 हेक्सागोन में डिवाइडेड होगा, तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा 1/6। और फेस ये वाला जो एटम्स है ये है आपका फेस में, तो फेस में तो आपको पता है हर एक वो सिमिलर 2 यूनिट सेल में डिवाइड होगा। और ये अंदर का जो एटम है ये अंदर ही रहेगा, ये 3 है। सो यहाँ पे आपका टोटल नंबर ऑफ एटम्स मिलेगा 1/6 इंटू 12 प्लस हाफ इंटू 2 प्लस 3, दैट विल बी 2 + 1 + 3 दैट इज 6। सो वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम्स कितना होगा, देयरफॉर वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय एटम्स विल बी 6 एटम्स है और सारे के सारे सबके वॉल्यूम है 4/3 πr³। यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ये आपका हो जाएगा 8 πr³। इसको भी हम हाईलाइट करेंगे। सो अभी हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है पैकिंग फ्रैक्शन। सो पैकिंग फ्रैक्शन क्या आता है, वॉल्यूम ऑक्युपाइड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑक्युपाइड कितना है 8 πr³ और टोटल वॉल्यूम कितना है 24√2r³। सो ये आएगा आपका 8 πr³ डिवाइडेड बाय 24√2r³। सो ये r³ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका आएगा 3। सो आपको मिलेगा π/3√2 दैट विल बी इज इक्वल टू
0.74। सबको एम्प्टी स्पेस कितना मिलेगा? आपको एम्प्टी स्पेस यानी कि वॉइड स्पेस मिलेगा 1 माइनस 0.74, that will be 0.26, which is equivalent to 26%। इसका मतलब ACP यूनिट सेल में आपका जो एम्प्टी स्पेस है वो है 26%, दैट इज ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।